हम उनके उपकारों से कभी ऋणी नहीं हो सकते हैं, इसलिए करनी ही चाहिए। और जो सही ढंग से माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकता, संतों की सेवा नहीं कर सकता, उससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होंगे। एक छोटी सी वार्ता कह के वाणी को विश्राम देंगे। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा था। उसने अपने मालिक, अपने सेठ से कहा कि मालिक, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और पद यात्रा करनी है मेरे को। उस समय पद यात्राएँ काफ़ी होती थीं, वाहन इत्यादि के साधन बहुत कम थे, सब लोगों के लिए सुलभ नहीं थे। व्यक्ति को सेठ ने उस समय के 50 रुपये दिए, जो आज के 50 लाख से भी ज़्यादा होंगे। उस समय 50 रुपये की कीमत थी। और कहा कि जाओ, तो हम तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकेंगे, परंतु हमारी तरफ से ये भेंट भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देना। व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए चला। चलते चलते जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था, तो एक भक्तों की, संतों की मंडली मिली जो कीर्तन भजन कर रहे थे। वो भी उसमें शामिल हो गया, कीर्तन भजन हुआ। उसके बाद सबके सामने एक समस्या थी कि भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी। दिन भर चले थे, थके हुए थे, कीर्तन भजन हो गया था, परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि हमारे पास तो 50 रुपये हैं। सेठ ने तो कहा है कि भगवान के चरणों में समर्पित करना है, इसमें से इसको लगा देते हैं, सेठ को जाके बता देंगे। मंडली बड़ी थी और सामग्री ज़्यादा लगी। उस समय के हिसाब से उसमें से 48 रुपये 48 खर्च हो गए। 2 रुपये बचे, तो 2 रुपये जाके उसने भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। भगवान जगन्नाथ जी ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिया कि वत्स, तुम्हारी सेवा 48 रुपये हमको प्राप्त हो गई। 48 रुपये की सेवा तो हमको प्राप्त हो गई है। अब वो सेठ सोचा, मैंने 50 दिए थे, 48 ही भगवान ने स्वीकार किए हैं, क्या बात है, कैसा है। कहा जो भी होगा, वो तीर्थ यात्री जब आएगा तो उससे सब रहस्य जानेंगे। वो तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करके आया, उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी और 48 रुपये वो संत मंडली और भक्त मंडली और वो सब जो भजन कीर्तन कर रहे थे, बहुत बड़ा समाज था, उन सब के भोजन की सामग्री में खर्च हो गया और 2 रुपये शेष थे, तो मैंने वो भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिए। सेठ ने कहा कि भाई, भगवान ने आदेश दिया था स्वप्न में मेरे को कि तुम्हारे 48 रुपये की सेवा तो हमको स्वीकार है, प्राप्त हो गई है। अर्थात भगवान जो हैं स्वयं चाहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। मंदिर में विराजमान भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, कोई सोचे कि नहीं करनी चाहिए, परंतु भगवान स्वयं कहते हैं मोते अधिक संत कर लेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।